सुपौल लापता युवक का सड़ा गला शव बरामद, परिजनों में कोहराम। सुपौल मर्डर बुलेट की चाबी और पैन कार्ड से हुई वाजिद की पहचान। पुलिस की बड़ी कामयाबी, एसआईटी ने सुलझाया वाजिद हत्याकांड, 2 गिरफ्तार। बोरे में बंद मौत, 1 अप्रैल से लापता युवक का वार्ड 10 में मिला शव। जोगबनी से पकड़ा गया कातिल, सुपौल एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खोले राज। देखिए सुपौल के वाजिद हत्याकांड की पूरी इनसाइड स्टोरी। जीते स्कूटी जीते कार। जी आपने सही सुना, लक्ष्मी ज्वेलर्स कटिहार से कृष्णा डायमंड ज्वेलरी खरीदें, लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करें और कार और स्कूटी जीतने का मौका पाएं। साथ ही 25% तक की छूट पाएं सोने और चांदी के जेवर की बनाई पे और हीरे की वैल्यू पे। लक्ष्मी ज्वेलर्स, लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पथ, कटिहार। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, पर जब कंगन खून से रंग जाए और पढ़ाई जुर्म की किताब बन जाए तो समझ लेना चाहिए कि इंसानियत का अंत करीब है। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज बिहार और इस खबर को भेजा है हमारे संवाददाता कुणाल ने सुपौल से। सज्जनों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस सड़क पर आप रोज चलते हैं, जिस चौक पर आप चाय पीते हैं, उसी के पास एक बंद बोरा आपकी रूह कपा जा सकता है? जी हाँ, एक ऐसी ही तस्वीर बिहार के सुपौल जिले से है, जहां की फिजाओं में 1 अप्रैल से एक मां की सिसकियां गूंज रही थी। एक बेटा जो अभी आता हूं कहकर घर से निकला, वो लौटा तो जरूर लेकिन लाश बनकर, और लाश भी ऐसी जिसे देखकर पत्थर दिल भी पिघल जाए। घटना सुपौल सदर थाना क्षेत्र की है। 1 अप्रैल का वो मनहूस दिन 25 साल का जवान मोहम्मद वाजिद मां बीबी खोदीजा खातून से कहता है, अम्मी चौक तक जा रहा हूं, अभी आता हूं। लेकिन वो अभी कभी नहीं आया। मां इंतजार करती रही, सूरज ढला, रात बीती और फिर शुरू हुआ अंतहीन इंतजार का सिलसिला। सदर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई, पुलिस फाइलें पलटने लगी, लेकिन वाजिद का कोई सुराग नहीं मिला। लोग पूछ रहे थे, कहां गया वाजिद? क्या उसे जमीन निकल गई या आसमां खा गया? 6 दिन बीत गए, तारीख आई 7 अप्रैल। वार्ड नंबर 10 का वो इलाका अचानक दहशत से भर गया। एक बोरा, एक लावारिस बोरा, जिससे उड़ती सड़ांध ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया था। पुलिस पहुंची, सावधानी से उस बोरे की रस्सी काटी गई और जैसे ही बोरा खुला, पुलिस वालों के भी होश उड़ गए। अंदर एक लाश थी, सड़ी गली, विभत्स। चेहरा तो पहचानना नामुमकिन था, लेकिन कहते हैं ना कि जुर्म कितना भी शातिर क्यों ना हो, सुराग छोड़ ही जाता है। तलाशी ली गई तो मिला एक पर्स, एक पैन कार्ड, माता पिता का पैन कार्ड और उस बुलेट की चाबी जिसे चलाने का शौक वाजिद को था। पहचान साफ थी, ये लाश मोहम्मद वाजिद की ही थी। पर सवाल वही, किसने मारा, क्यों मारा? क्या वाजिद की जान इतनी सस्ती थी? सुपौल के एसपी शरत RS ने कमान संभाली, एसआईटी का गठन हुआ, मोबाइल टावर लोकेशन, कॉल डिटेल्स और वैज्ञानिक अनुसंधान यानी कि साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का जाल बिछाया गया। तभी पुलिस के हाथ लगा एक संदिग्ध, उससे सख्ती से पूछताछ हुई तो परतें खुलनी शुरू हो गई। कातिल की साजिश का सिरा जोगबनी तक जा पहुंचा। पुलिस ने दबिश दी और मुख्य आरोपी को धर दबोचा और कुल 2 गिरफ्तारियां हुई। अब सुनिए उस साजिश को, जिस साजिश को सुनकर आपका कलेजा कांप जाएगा। दिनांक 1 तारीख को पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि चकडुमरिया में एक व्यक्ति का लापता हुआ है, जिसका नाम वाजिद अली है। इस पे इसका संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस के द्वारा एक SIT का गठन किया गया था, जिसका नेतृत्व SDPO सदर के द्वारा किया गया था। टीम के द्वारा लगातार इस पर सूचना संकलन एवं इसका बरामदगी के लिए कोशिश किया जा रहा था। इसी बीच पुलिस को कुछ टेक्निकल साक्ष्य मिला एवं मानवीय इनपुट भी मिला। इसके आधार पर चंदन कुमार नाम के एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया और उससे पूछताछ करने पर पूरा कांड का खुलासा हो गया। उसके द्वारा बताया गया कि ओम प्रकाश नामक एक व्यक्ति के द्वारा इसका हत्या कर दिया गया है और पुलिस के द्वारा फिर इसको ओम प्रकाश कामत को कई दिनों से ट्रैक कर रहे थे और आज सुबह जोगबनी नेपाल बॉर्डर से इसको गिरफ्तार कर लिया गया है
और पूछताछ के क्रम में इसके द्वारा ये जो अपराध इसके द्वारा कारित करने का स्वीकार किया गया है और इसको गोली मारकर हत्या कर देने का बात इसके द्वारा स्वीकार किया और लाश को पहले अपना ही घर पे करीब किया था। उसके बाद रात में ई रिक्शा में इसको लाश को लेके तरबोनी पुल के पास फेंक देने के बाद इसके द्वारा बता गया। इसी आधार पर लाश को भी पुलिस के द्वारा बरामद किया गया और फिर आगे की पूछताछ के क्रम में इसके द्वारा जो घटना में यूज़ किया गया कट्टा कहाँ छुपाया था उसके बारे में बता गया और कट्टे को भी पुलिस के द्वारा रिकवर कर दिया गया है और घटना में यूज़ किया एक दबिया है उसको भी पुलिस के द्वारा बरामद किया गया। इससे इस कांड में अभी तक 2 व्यक्तियों को गिरफ्तारी हुआ है, एक ओम प्रकाश कामत है और दूसरा चंदन कुमार। इसके अलावा इसके जो घटना कारित करने का रीज़न के बारे में इससे पूछताछ किया, जो प्रिलिमिनरी जो भी इनपुट हम लोगों को मिला है इसके आधार पर इसके द्वारा बताया गया कि ये जो गिरफ्तार हुआ है उसका एक उससे संबंधित एक आपत्तिजनक वीडियो ये जो मृतक के पास था और उसके द्वारा इसको ब्लैकमेल किया जा रहा था। इसके अलावा पैसा का लेन देन के बाद भी बताया गया और कुछ अवैध काम करने का पार्टनरशिप के बारे में भी इन लोगों के द्वारा बताया गया और इसी सब में अभी पुलिस के द्वारा आगे अनुसंधान किया जाएगा और इस पर साक्ष्य संकलन और किया जाएगा और इस पर सम्मिलित और भी लोग हैं उन लोगों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। कितने लोग सर इस घटना में शामिल हैं? अभी तक हम लोगों के जानकारी में 2 लोगों का नाम आया है और बाकी और अनुसंधान करने के बाद इस पर डिसीजन लिया जाएगा। सर कट्टा कहाँ से बना? कट्टा इसका निशानदेही पर पास में जगह छुपा के रखा था, उधर से इसके द्वारा बगल के घर में छापेमारी। हाँ, कई जगह छापेमारी वो तो डिटेल्स आपको शेयर करेंगे। आरोपियों ने वाजिद को फुसलाकर घर से बुलाया। दोस्ती या दुश्मनी ये तो जांच का विषय है, लेकिन इरादा कत्ल का ही था। एक देसी कट्टा और एक दबिया, वो भी तेज धारदार हथियार। इनसे वाजिद पर वार किया गया। मौत सुनिश्चित करने के बाद सबूत मिटाने के लिए लाश को बोरे में ठूसा गया और खरबानी के सुनसान इलाके में फेंक दिया गया। उन्हें लगा वो बच जाएंगे, पर कानून के हाथ लंबे होते हैं। आज वाजिद के घर में मातम है। मां का रो रो कर बुरा हाल है। बुलेट की वो चाबी अब कभी उस बाइक को स्टार्ट नहीं करेगी। पुलिस ने हथियार बरामद कर लिए हैं। आरोपी सलाखों के पीछे है, लेकिन क्या समाज सुरक्षित है? याद रखिए, सतर्क रहिए, अपने आसपास की हलचलों पर नजर रखिए, क्योंकि खतरा कहीं भी हो सकता है और BMW न्यूज बिहार की नजर हर खतरे पर है। इसलिए सोने से पहले सुनिश्चित करें कि आप कितने सुरक्षित हैं। BMW न्यूज बिहार के लिए सुपौल से कुणाल की रिपोर्ट। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।